Hello, my dear students. Welcome to the math class. In this lecture, we will discuss the remaining parts of the remaining questions of the exercise 3.2. We will start from the question number 11. The statement of question number 11 is that a shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. अब स्टेटमेंट में यहाँ पर यह है कि उसने कहा कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं और उस पर लेबल लगा दिया गया है कि 1 टू 150। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 150 एम्प्लॉयज़ हैं, तो लेबल्ड 1 टू 150 का मतलब ये है कि फर्स्ट एम्प्लॉय के ऊपर उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, सेकंड पे 2 लिखा हुआ है, थर्ड वाले पे 3 लिखा हुआ है, इसी तरह से अप टू 100 चलते जाएँ, तो 150 वाले एम्प्लॉयज़ के ऊपर 150 का एक नंबर लिखा हुआ है। और ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कहता है कि यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस चीज़ को मैं सपोजिशन जो यहाँ से चीज़ें मुझे मिल रही हैं, मैं यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहली बात जो यहाँ से मुझे पता चल रही है कि वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की पता चल रही है। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, बेसिकली हमारे पास 1 से लेकर 150 तक एलिमेंट्स हैं। इट मीन फर्स्ट एलिमेंट जब 1 होगा, सेकंड 2 है, 3 है, 4 अप टू सो ऑन, इसी तरह से मेरे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 150 तक होंगे। तो ये बात है, फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। अब सबसे पहले उसने एक लिखा हुआ है कि सेट ए, यानी कि सेट ए की बात वो कर रहा है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर सेट ए। उसमें उसने कहा कि 40 एम्प्लॉयज़ आते हैं। अब 40 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और उसकी सैलरी रेंज बता दी 30K से 45K है। अब जो 40 एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर जो लेबल्ड उसने कहा ना वो 50 टू 89 है, यानी कि फर्स्ट जो पर्सन है, फर्स्ट एम्प्लॉय है, उसके ऊपर 50 का लेबल लगा हुआ है, देन उसके बाद 51 का लेबल है, फिर 52 का लेबल है, अप टू सॉन इसी तरह से चलते जाएँ तो मेरे पास लास्ट वाला जो एम्प्लॉय होगा उसके ऊपर 89 का लेबल होगा। ठीक है? तो ये बात उसने यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद सेट बी की बात की जाए तो बेटा सेट बी में उसने लिखा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो 50 हैं जिनकी सैलरी रेंज 50K से 80K के दरमियान में है, लेकिन उनमें जो लेबल है वो 101 से शुरू हो रहा है, फिर 102 आएगा, 103 होगा। ये देखिए ना 101 से उसने कहा कि 150 तक है, तो इसका मतलब है इसी तरह से ये बात चलती जाएगी और लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो 150 आ जाएगा। तो ये बात उसने यहाँ तक कर ली। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि सेट सी जो है उसमें आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें सैलरी रेंज मेरे पास 100K टू 150K है, और वो जो लेबल स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 49 तक, यानी कि 1 2 3 अप टू सॉन इसी तरह से आपके पास एलिमेंट चलते जाएंगे तो 49 तक आएंगे। ठीक है, ये से पैटर्न चला जाएगा 49। अच्छा, 49 के बाद वाला जो एलिमेंट है वो 90 होगा, क्योंकि उसके बाद उसने कहा कि एंड 90 टू 100 है। 90 आएगा, फिर 91 होगा, 92 होगा, इसी तरह से आपके पास अगर मूव करते रहें तो लास्ट वाला एलिमेंट मेरे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट सी के एलिमेंट्स को पता चला। अब उसने फाइंड दो पार्ट उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा कि आपने एक तो जो है ना यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए वाले पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है आपसे फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है। तो मैं इसको पहले तो लिख लेता हूँ, ए पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन सारों का, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन लेंगे तो आपने सी वाले सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो उसको सॉल्व करना है कि वो क्या आता है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बेटे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से उसका उस सेट को जो है वो माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, डिफरेंस से लिया जाता है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो चले हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो बेटे ए कॉम्प्लीमेंट की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले तो उसका मतलब है यू वाले सेट में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पर यू वाला जो सेट है सबसे पहले वो लिखा जाना है विच इज़ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इसी तरह से आपके पास एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं और मेरे पास लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर 150 है। इसमें से माइनस हमने करना है सेट ए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए में मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 50 51 52 अप टू सो ऑन, इसी तरह से जो एलिमेंट्स आएंगे बेटे वो 89 तक एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ से बेटे वो एलिमेंट को कंसीडर किया जाएगा जब यू माइनस ए है, ए के इसके वो एलिमेंट जो यहाँ पर नहीं पड़े हुए। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 50 से तो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर तो 1 टू 150 तक सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ मुझे पहले देखना है कि आप 1 वाला एलिमेंट उस सेट में है तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट यानी कि 49 तक, तो फर्स्ट 49 इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो आपके पास जो एलिमेंट आएंगे 1 2 3 अप टू सोन, इस तरह से एक तो मेरे पास 49 तक तो एलिमेंट होंगे। ठीक है, सीक्वेंस से। अच्छा, उसके बाद 50 से लेकर 89 तक देखें सेट में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसके 50 से लेकर 89 तक सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो 49 के बाद जो इस सेट के अंदर एलिमेंट बचेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, तो 90 एलिमेंट होगा, 90 वाला नंबर बचता है। फिर 91 भी होगा, 92 भी आएगा, इसी तरह से ये चलते जाएंगे तो हमारे पास कोई और एलिमेंट यहाँ से माइनस नहीं होने वाला। तो लास्ट पे हमारे पास फिर 150 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसमें देखें बी कॉम्प्लीमेंट को भी निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास सेम इसी तरह से निकल आएगा कि आपने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो मैंने अभी बताया यू यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस निकाल लिया जाता है, तो यू में से आपने माइनस करना है अब बी को, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले यहाँ पर यू वाला सेट लिखेंगे तो वो तो मेरे पास 1 2 3 4 अप टू सो इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं और 150 तक हैं। ठीक है,
उसके बाद माइनस बी को करना है, तो बी के अंदर एलिमेंट देखे जाएँ तो बेटे वो 101 से लेकर 102 है, अप टू सॉन इस तरह से एलिमेंट चलते जा रहे हैं और 150 तक हैं सीक्वेंस से, ठीक है। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बेटे सिर्फ यही नहीं आएगा कि जस्ट हमारे पास 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट कोई भी माइनस नहीं हो रहा, उससे आगे वाले सारे एलिमेंट यहाँ से माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आने हैं वो मेरे पास 1 से लेकर जस्ट 100 तक आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, फिर 2 आएगा, 3 भी होगा, अप टू सॉन इस तरह से ये एलिमेंट्स मूव करते रहेंगे, चलते जा रहे होंगे और 100 तक हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 100 से आगे वाले तो हैं वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो ये मेरे पास बेटे बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो गया। अब मेरे पास सवाल में तो ये था जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सबसे पहले तो इनका यूनियन निकालना है। अब हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं। तो बेटे यूनियन का मतलब है उन दोनों सेट्स को हमने कंबाइन करना है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन लेना है तो सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखूंगा। तो उसमें देखिए एलिमेंट जो आए थे वो 1 2 3 अप टू सॉन, पहले तो हमारे पास यहाँ तक 49 तक थे। अब 49 के बाद जो एलिमेंट आया मेरे पास वो 90 वाला एलिमेंट था और 91 था, अप टू सॉन ये इस तरह से चलते गए और 150 तक थे। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली। अब यूनियन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट से, तो बी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है वो 1 से 100 तक है, 1 2 3 अप टू सॉन मेरे पास 100 तक एलिमेंट्स हैं इसके। अब यूनियन का मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है और सीक्वेंस के साथ इसके एलिमेंट्स को लिख देना है। कंबाइन करूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास देखिए इस सेट के अंदर 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट है। जब मैं इसको कंबाइन करूँगा एटलीस्ट 1 से तो 100 तक तो यहीं से एलिमेंट आ जाने हैं, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले तो 1 से 100 तक ये सारे एलिमेंट आने हैं, उसको तो हम मैं लिख ही लेता हूँ। 1 2 3 अप टू सॉन। अब तो देखें यहाँ पर 1 से 100 तक बढ़े हुए हैं, तो आगे देखें 100 से अबव एलिमेंट कौन से, तो देखा जाए तो इसमें देखें 90 था, 91 था, अप टू सॉन 150 तक है। इसका मतलब है इस सेट के अंदर हमारे पास 100 से अबव एलिमेंट्स भी हैं जो कि 150 तक सीक्वेंस से चलते जा रहे हैं। इसका तो 100 तक यहाँ से एलिमेंट आ गए, तो 100 से अबव 150 तक यहाँ से आ गए, तो इसका मतलब इनका जब यूनियन निकाला जाएगा तो इसके तो सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे जो कि 150 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 150 तक सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जब मैंने निकाला है तो फर्स्ट 150 एलिमेंट्स सारे के सारे आ गए, जो कि यूनिवर्सल सेट को ही बिलोंग कर रहा था। ठीक है, अब बेसिकली मुझे निकालना है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो सी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो सी के एलिमेंट्स, अब पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है सी वाले सेट के साथ। तो सबसे पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 से लेकर 150 तक सीक्वेंस के साथ। अब उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, तो इंटरसेक्शन के अंदर सी वाला जो सेट है उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास देखें 1 से लेकर 49 तक है, उसके बाद 90 से 100 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी के एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 अप टू सॉन, इस तरह से मेरे पास एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो एक तो 49 तक आ गए, ठीक है, उसके बाद 90 टू 100 आने हैं। तो यहाँ पर लास्ट पे 49, फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो 90 है, 91 है, अप टू सॉन इस तरह से मेरे पास 100 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन का तो मतलब ये है कि आपने इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है। तो देख लेते हैं इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आते हैं। तो देखा जाए तो 1 से 49 तक, ये देखें ये तो पूरा का पूरा ये सेट ही है, 1 से 150 तक है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये जो आपके पास सी वाले सेट हैं ये सारे के सारे इसमें कंटेन हो रहे हैं। जब इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला सेट ही आ जाएगा जिसमें 1 से लेकर 49 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 2 3 देखें ना यहाँ पर देखें 1 से 50 तक है, 150 तक, इसमें तो 1 से 49 तक है पहले, इसका तो इसमें भी है वो वाले एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखने हैं इंटरसेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक एलिमेंट्स, देन जो मेरे पास एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 90 होगा, फिर 91 आएगा, अप टू सॉन इसी तरह से 100 तक मेरे पास एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो ये बेटे इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी से हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मुझे कार्डिनलिटी निकालनी है, तो कार्डिनलिटी का तो मतलब यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। बी वाला जो पार्ट है इसका उसमें उसने कहा कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी कार्डिनलिटी क्या आती है वो आपने निकालनी है। अब इसमें भी मुझे पहले तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक आए थे, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा फर्स्ट पार्ट से। सी पार्ट का जो है ना सी कॉम्प्लीमेंट वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता हूँ। तो सी किसी भी सेट का बेटे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसका मतलब है आपने यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करना होता है, तो यू माइनस सी आएगा। अब यू के एलिमेंट्स हमने देख लिया था कि वो 1 से लेकर 50 तक हैं, 1 2 3 अप टू सोन 150। अब उसके बाद माइनस हमने करना है सी वाले सेट को, तो सी वाला जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, एक तो 1 से देखें ये वाला सी वाला सेट मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये 1 से 49 तक है और फिर 90 से 100 तक है, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 2 3 अप टू सोन 49,
और नेक्स्ट इसका एलिमेंट आएगा वो 90 होगा, फिर 91 आएगा और 100 तक इसके एलिमेंट्स चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसका जब आपने डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल सेट से, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं आप, तो सी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब 1 से 49 यहाँ से माइनस हो गए और 90 से अब 100 तक भी माइनस हो गए। इसका मतलब दरमियान में जो एलिमेंट बचे हैं वो 50 वाला और 51 है, 52 है। इसी तरह से चलते जाएँ तो मेरे पास 89 तक माइनस नहीं हो रहे। देखिए ना, यहाँ से 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट मिसिंग है। इसमें तो हैं, हमने जब कॉम्प्लीमेंट निकाले होते हैं तो यू वाले एलिमेंट देखने होते हैं जो इस सेट के अंदर नहीं पड़े हुए। इसका मतलब ये इसी तरह से एलिमेंट्स चलते जाएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 89 तक एलिमेंट आएंगे। उसके बाद 90 से 100 तक फिर माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो फिर 101 से आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखें ना 150 पूरा का पूरा ही है। 101 होगा, फिर 102 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, इस तरह से 150 तक एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, वो 1 से 100 तक एलिमेंट आए हुए थे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, पहले इस पार्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो 1 से लेकर 100 तक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से 100 तक एलिमेंट्स हैं। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है मैंने सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 50 है, 51 है, अप टू सो ऑन, इस तरह से सबसे पहले 89 तक है। और 89 के बाद वाला जो एलिमेंट है वो 101 है, फिर 102 है, अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते गए और 150 तक एलिमेंट्स आ गए। अब इंटरसेक्शन का तो मतलब है इनमें से आपने कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है, जो इनमें सेम है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको देखा जाए तो मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे, तो देखा 1 से 100 तक यहाँ पर हैं, तो देखना है 1 से 100 के यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। पहले तो मेरे पास ये 50 से लेकर 89 तक आएंगे। देखिए ना, यहाँ पर 100 तक हैं, यहाँ पर 50 से एलिमेंट की बात स्टार्ट हो रही है और वो 89 तक तो आ रहे हैं। इसका मतलब इसके जो कॉमन एलिमेंट है वो 50 है, फिर 51 है, ठीक है, अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते जाएँ तो मेरे पास 89 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है इसका ए वाले सेट के साथ। तो अब इसके ए वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन को भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ए के साथ अगर मैंने इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब पहले ए वाला सेट लिखा जाएगा। तो ए वाले सेट में देखा जाए तो क्या क्या एलिमेंट्स थे, तो शुरू में मैंने डिस्क्राइब किया था, उसने लिखा था ए वाले सेट में 50 से लेकर 59 तक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम पहले ए वाले सेट को देखें तो मेरे पास 50 से लेकर 51 है और 52 भी आना था, इसी तरह से 89 तक एलिमेंट है। इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी तो सेम सेट ही आया हुआ है जो हमारे पास ए का सेट है। इसका मतलब यहाँ पर जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो ये तो सेम ही है, दोनों से के दोनों सेट बराबर आ चुके हैं, तो ये तो फिर सेट ए के ही इक्वल नहीं आ गया, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन जब कैलकुलेट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो दोनों सेट ही सेम है, तो इसका मतलब है 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट्स कंटिन्यूसली चलते जाएंगे तो वही आ जाएंगे। लेकिन सवाल में उसने ये नहीं कहा था कि आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपसे ये पूछा गया था बेटे, ये देखें स्टेटमेंट में, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। कार्डिनलिटी जब मैं इसकी देखूँ तो मेरे पास सेट ए ही आ रहा है, और सेट ए के अंदर आपको पता था कि कितने एम्प्लॉयज़ थे, 40 एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है ये 50 से लेकर 89 तक अगर मैं एलिमेंट्स को काउंट भी करूँ ना, तो ये टोटल मेरे पास 40 एलिमेंट्स ही बनते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो कार्डिनलिटी निकली है वो बेसिकली मेरे पास 40 आती है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व हो गया हमारे पास 11। तो चलें बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसमें जो 12 वाला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल 150 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं वो 150 हैं, और उन्होंने इसमें से एट लीस्ट वो कह रहा है कि हर स्टूडेंट जो ना एक चीज़ के अंदर वो लाजमी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी सपोर्ट्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्रिकेट में कर रहे हैं, फुटबॉल में कर रहे हैं और हॉकी में कर रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, 3 बातें गिवन है। तो मैं ना सबसे पहले तो यहाँ पर सपोजिशन कर लेता हूँ कि हमारे पास जो पहला सेट है वो उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए का, ठीक है। ए वाला अगर वो सेट है तो उसको क्या नाम दिया है, उसमें मैं कह देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हु प्ले क्रिकेट। तो ए वाले सेट को मैं यहाँ पर कह देता हूँ, सपोजिशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है मैं उस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करूँगा। यानी कि ए ऐसा सेट है जिसमें हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट को जो है वो हमारे पास प्ले कर रहे हैं। और बी वाला सेट मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से, ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल, हु प्ले फुटबॉल। इसी तरह से सी वाले सेट को नाम दे देते हैं जो कि हॉकी को प्ले कर रहे हैं, हु प्ले हॉकी। हॉकी को प्ले कर रहे हैं तो इसमें अब आप इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो कि बेटा उसने कहा कि 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो कार्डिनलिटी है ए वाले सेट की वो मेरे पास तो 60 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल वाला सेट बी है, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ
सेट बी जो है हमारे पास 40 आ जाती है, 70 आती है, ठीक है, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। उसके बाद उसने कहा कि 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी वो मेरे पास 40 है। उसके आगे उसने कहा कि 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि 25 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि दोनों ही खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी। इट मीन्स कि अगर दोनों खेल रहे हैं तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल और क्रिकेट का। तो फुटबॉल और क्रिकेट का इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, जो कि फुटबॉल बी है और ए है क्रिकेट, तो क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन, इट मीन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है हमारे पास 25 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी का जो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसका मतलब है बी और इंटरसेक्शन सी, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आ जाता है। रीजन ये है कि फुटबॉल वाला बी है और सी वाला सेट हॉकी है, तो फुटबॉल और हॉकी की बात की है जिसमें उसने कहा कि 15 स्टूडेंट्स हैं। देन अगर हमारे पास लास्ट में से क्या है, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। इसका मतलब क्रिकेट एंड हॉकी की बात करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा कि ए और सी का इंटरसेक्शन, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आ जाता है। उसकी कार्डिनलिटी उसने बता दी कि वो 10 है। तो ए पार्ट में उसने ये कहा है कि आपने हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, तीनों स्पोर्ट्स जो है वो कौन प्ले कर रहा है, कितने स्टूडेंट हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने कार्डिनलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी है। इसके बाद देखें इसमें सवाल के शुरू में इसने कहा था कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 125 हैं, और 125 जो है ना एटलीस्ट हर स्टूडेंट जो है आपके पास एक स्पोर्ट्स के अंदर लाजमी इन्वॉल्व हुआ हुआ है। अगर सारे स्टूडेंट एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं तो इसका मतलब है अगर मैं इन तीनों सेट्स का यूनियन निकालूंगा ना वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेगा। तो यहाँ से ये बात भी पता चल गई कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनलिटी है वो है 125। अब हमने एक बात तो एक पार्ट में इसने कहा है कि ये तीनों का स्पोर्ट्स जो पार्टिसिपेट करें वो उसको निकालें, उसके बाद इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर वही बात है कि चीज़ें गिवन है तो हमने वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले प्रिंसिपल की मदद से कैलकुलेट कर लेना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है उसको मैं पहले स्टेटमेंट देखता हूँ। इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ थी कि मेरे पास अगर मेरे पास जो कार्डिनलिटी है ए यूनियन बी यूनियन सी ये किसके इक्वल आता है, सबसे पहले इन तीनों की जो कार्डिनलिटी है उसको हम सम करते होते हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी। देन आपने इसके इंटरसेक्शंस को माइनस करना होता है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैंने बताया था इसको याद रखना बड़ा ही आसान है, पहले ए का बी से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे फिर ए का सी से इंटरसेक्शन, फिर माइनस होगा बेटा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर आपके पास ये आपस में बी और सी का इंटरसेक्शन भी होगा, तीनों के इंटरसेक्शन आपस में कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। देन आपके पास फिर प्लस होता है बेटे तीनों का इंटरसेक्शन जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। यही चीज़ आपने कैलकुलेट भी करनी है। तो जस्ट आपने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के अंदर जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो कार्डिनलिटी है ए यूनियन बी यूनियन सी उसकी जो है हमारे पास 125 एलिमेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पर 125 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 60 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी की बात करें तो वो 70 है, कार्डिनलिटी ऑफ सी की बात करें तो वो बेटे 40 है, फिर माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 25 आ रहा है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो वो जो कि मेरे पास 10 है, बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो बेटे वो 15 आई है। अब प्लस हमने ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी है तो ये एज इट इज़ रहेगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं 125, तो बेटे ये जब प्लस होंगे 60 में जब आप 70 को ऐड करते हैं तो बेटे 130 आता है, 130 में 40 ऐड किए तो 170 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब ये तीनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस होंगे। अब 25 में जब आप -10 करते हैं, माइनस का 25 माइनस 35 तो ये माइनस का कुछ 50 आ जाता है, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 125 है और 170 में से जब आप 150 को माइनस करेंगे तो बेटे 120 बच जाता है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके बाद ये 120 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 125 में से जब आप 120 को माइनस करेंगे तो वो जो एलिमेंट बचते हैं जो जस्ट 5 हैं। 5 बचने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि तीनों स्पोर्ट्स को प्ले कर रहे हैं, यानी क्रिकेट को भी प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल को भी प्ले कर रहे हैं और हॉकी को भी प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो उसमें उसने ये भी कहा हुआ था कि आपने जब इसकी सारी बातें कैलकुलेट कर लेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल प्ले 3 स्पोर्ट्स, वो हमने निकाल लिया कि वो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ड्रॉ करनी है वैन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द गेम। वैन डायग्राम के थ्रू भी आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब 3 चीज़ें हैं ना आपके पास, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी,
जिसमें से ए वाले सेट को नाम दिया हुआ है क्रिकेट का, बी वाले को हमने हॉकी का और तीसरे वाले को हमने फुटबॉल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सी वाला जो है हॉकी है और बी वाला जो है फुटबॉल है और सी हॉकी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको नाम भी दे देता हूँ, जो क्रिकेट वाला आपके पास सेट है उसको मैं नाम दिया हुआ है ए का, और जो मेरे पास फुटबॉल है उसको बी वाले सेट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, और सी जो है ना यहाँ पर हॉकी है। अब सबसे पहले तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं तीनों का जो कॉमन एरिया है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 5 आए हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपने वेन डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करना है कि आपके पास कितना पोर्शन ऐसा है जो कि मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तीनों सेट्स का पार्ट आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर देखूँ तो मैं ये वाला ऐसा हिस्सा है जो कि सिर्फ ए और बी वाले सेट को ही मिल रहा है। लेकिन ये वाले पोर्शन की बात करूँ ना, ये वाले, ये ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे पास ए का पार्ट भी है, बी का हिस्सा भी है और सी का हिस्सा भी है। इसका मतलब है यहाँ पर वो एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे, वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट होंगे जो कि तीनों सपोर्ट्स को जो है ना वो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, यानी क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी तीनों के। अब तीनों के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो तो हमने निकाल लिए हुए हैं ना अभी, वो कितने एलिमेंट्स आए, वो 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो जस्ट 5 ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखें कि सवालों में जो गिवन था कि ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन था, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ए और बी का जो कॉमन एरिया उसमें क्या है, उसने 25 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 25 एलिमेंट्स ए और बी का पार्ट। अच्छा, 25 एलिमेंट्स हैं ए और बी का, तो ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो ये है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये जो पोर्शन है ना, देखें ये वाला पोर्शन, ये ऐसा है जो ए और बी दोनों का हिस्सा है। ठीक है, ए सेट का भी आ रहा है और बी वाले सेट का भी पार्ट आ रहा है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो रिप्रेजेंट हो चुके हैं वो 5 तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुके हैं। इसका मतलब है टोटल 25 थे तो 5 ही हैं, तो मजीद यहाँ पर जो इसके कॉमन एरिया में आएंगे वो जस्ट 20 होंगे, क्योंकि इसका जो पूरा पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का वो टोटल 25 ही है। तो 20 यहाँ पर आगे 5 चुके तीनों में आ रहे थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी को देखा जाए तो उसके पूरे हिस्से के अंदर 25 एलिमेंट्स ही हैं, यानी कि 20 है, 5 यहाँ पर कार्डिनलिटी शो हुई है। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा देखा जाए तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो वहाँ पर टोटल एलिमेंट 10 हैं। सी वाला सेट ये है, तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर जो हमारे पास पोर्शन आना है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये अब इसमें मुझे टोटल 10 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे मजीद 5 ही होंगे। ठीक है, तो इसके 10 भी यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। फिर अब देखना है कि तीसरी बात, बी इंटरसेक्शन सी में 15 एलिमेंट्स थे। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है ये बी है और ये वाला सी वाला सेट है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन ये है, इसमें 15 एलिमेंट्स थे जिसमें से 5 ऑलरेडी हैं, तो बाकी यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो 10 एलिमेंट्स होंगे। अब ये मैंने इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया, अब मैंने यहाँ पर बेटे रिप्रेजेंट करना है ए और बी और सी के सेट्स को। ए वाले सेट की टोटल देखें तादाद कितनी थी मेरे पास, उसमें उसने कहा था 60 थी। अब 60 थी जिसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 60 का है, जिसमें से कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट हो चुके हैं वो मैंने देखना है। 20 यहाँ है, 5 यहाँ पर हैं और यहाँ पर 10 है। इसका मतलब 30 एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं, तो बाकी टोटल 60 पूरे करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 30 एलिमेंट्स यहाँ पर मजीद आ जाएंगे। ठीक है, ये ए के पूरे एलिमेंट्स हो गए 60, 30, 20, 55 और 8 60 एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ ए पूरी हो जाती है। उसके बाद बी की कार्डिनलिटी देखें तो वो 70 है। ठीक है, सी की 40, बी की है तो 70 पूरे करने हैं। 20 और 10, 30 और 30 और 5 35। इसका मतलब 35 में कितना ऐड करें तो हमारे पास 70 पूरा कंप्लीट होता है, तो वो 35 एलिमेंट्स हैं। तो 35 ये हैं तो 35 मजीद होंगे तो मेरे पास टोटल 75 हो जाएंगे, जो कि बी वाले सेट में आ गए। और ए वाले के टोटल 40 थे, तो जिसमें से ये 20 ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुके हैं, जो कि 10 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ पे है। इसका मतलब बाकी के 10 यहाँ पर और 20 यहाँ पर है, तो टोटल उसके कितने थे, टोटल जो सी के थे वो 40 थे, तो 20 + 20 आएगा। इसका मतलब है ये सी वाले सेट में जो मजीद आएंगे वो 20 एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपके पास इसका इंटरसेक्शन जो है वो डायग्राम के थ्रू भी सारे एलिमेंट्स हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 सॉल्व हो गया। 12 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट यह है, ये इसका एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है और जिसका लास्ट सवाल है। ठीक है, अब उसने कहा सर्वे इज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल आर आस्क अबाउट द फेवरेट फूड्स। फेवरेट फूड के बारे में जो है ना उनसे डिस्कशन की गई है, तो उसका रिजल्ट जो है ना यहाँ पर शो किया गया कि उनके फेवरेट फूड्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह से मैं यहाँ सपोजिशन करता हूँ, क्योंकि 3 बातें यहाँ पर हैं। कुछ पीपल ऐसे हैं जो निहारी को लाइक कर रहे हैं, कुछ बिरयानी को लाइक कर रहे हैं, कुछ कौरमे को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोजिशन करते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहला सेट नाम दे देता हूँ ए का, जिसमें कह दिया जाएगा कि हमारे पास ऐसे पीपल्स हैं जो कि निहारी को लाइक कर रहे हैं, यानी कि हु लाइक निहारी। तो यहाँ पर सेट ए की बात करें तो उसमें ऐसे पर्सनस का मैं नाम दूंगा हु लाइक निहारी, जो कि निहारी को लाइक करते हैं। ठीक है, बी वाले सेट को नाम दे देते हैं, सपोजिशन करते हैं बी की, ये मैं सपोजिशन कर रहा हूँ तो लेट कर रहा हूँ। वो ऐसे हैं जो कि दूसरे बात उसने बिरयानी की है तो बिरयानी को लाइक करते हैं, हु लाइक बिरयानी, बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो यहाँ पर सपोजिशन हम करेंगे उसमें उसने कहा कि कौरमे के भी कुछ हैं, तो उसका मतलब सी वाला जो सेट है उसको नाम दे देते हैं हु लाइक कौरमा, हु लाइक कौरमा।
अब इसमें इसने सबकी कार्डिनलिटी बताई हुई है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स बताए हुए हैं कि सर्वे के अंदर कितने हैं उसने शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स निहारी को लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है, ठीक है, ए वाले की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमारे पास 40 आ जाएगी। और उसके बाद उसने बिरयानी के जो है वो 65 कहा है, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी वाले सेट की जो है वो 65 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कोरमे के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास 50 हैं, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी जो है वो 50 आ जाएगी। देन देखें उसने आगे जो स्टेटमेंट लिखी है, उसने कहा कि 20 पीपल ऐसे भी हैं जो हु लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी, दोनों को लाइक करते हैं। निहारी और बिरयानी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो जो है हमारे पास 20 है। उसके बाद उसने कहा कि 35 पीपल लाइक बिरयानी एंड कौरमा, बिरयानी और कौरमे की बात करें तो वो बेटे सी बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास वो 35 है। देन उसने कहा 27 पीपल साइड लाइक निहारी एंड कौरमा, निहारी और कौरमे की बात करें तो वो बेटे ए इंटरसेक्शन सी बनता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, उसकी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 27 है। उसके बाद उसने कहा कि 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड्स, तो तीनों फूड्स को जो है वो लाइक करते हैं। तीनों फूड्स को अगर लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब है मेरे पास वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरे पास नंबर ऑफ पीपल जो है वो 12 हैं। ये सारी बातें यहाँ से समझ आ गई। उसके फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है एट लीस्ट बताएं कि हाउ मेनी पीपल लाइक बिरयानी निहारी एंड कोरमा, यानी कि इसमें पता क्या टोटल जो सर्वे हुआ है 130 पीपल्स का हुआ है। इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 130 पीपल्स में से एटलीस्ट ऐसा एक पर्सन है जो इन फूड्स को जब वो लाइक कर रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों को लाइक नहीं कर रहे होंगे। तो ये बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो अगर वो ये बात कहते हैं ना कि आपके पास ये जो 130 पीपल हैं एटलीस्ट वन ऑफ द फूड जो है वो लाइक वो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब वो तीनों का यूनियन मेरे पास 130 है, ये बात नहीं है। उसने पूछा हुआ है आपसे कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं 130 में से जो इन तीनों फूड्स को लाइक कर रहे हैं, जिसका मतलब इन तीनों का यूनियन मुझे निकालना है। ठीक है, तो वही बात कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से ये चीज़ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसके 3-4 पार्ट हैं, तो ए पार्ट में तो मुझे पहले निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है कितने स्टूडेंट्स कितने लोग ऐसे हैं जो कि तीनों में से किसी एक को लाइक कर रहे हैं। तो इन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो मेरे पास यही है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए के तीनों का समीशन होता है। फिर मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, फिर माइनस होता है इनके इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन वो प्लस हो रहा होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये चीज़ तो निकालनी है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ ए की बात करें ना तो वो मेरे पास क्या है, वो बेसिकली हमारे पास 40 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 40 आ जाएगा। और फिर प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी की बात करें तो बेटे वो 65 है, और 60 के बाद फिर हमारे पास सी की कार्डिनलिटी 50 है। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास 20 एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो 27 एलिमेंट्स हैं, और बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो 35 हैं, और लास्ट पे तीनों जो लाइक करते हैं वो 12 हैं। ये चीज़ निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में से किसी एक फूड को लाइक करने वाले। तो पहले हम इन जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो बेटे 40 है और उसमें 65 को जब आप प्लस करते हैं 105 आता है, और 50 फिर प्लस होंगे तो 155। ये समीशन आ गया। इसके बाद इनकी समीशन की बात करें तो ये भी हमारे पास माइनस में है, तो माइनस माइनस होता तो प्लस ही है, तो इसमें माइनस जब हम करेंगे तीनों वैल्यूज़ को 20 और 27 है तो 47 बनाएंगे। 47 में जब आप 35 को मजीद जो है वो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 82 आ जाता है माइनस का, और लास्ट पे प्लस 12 भी आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटे यहाँ से 155 माइनस का 82 है, प्लस का 12 है, तो ये जब माइनस होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 70 बचता है। ठीक है, तो 70 में अब यहाँ पर देखें कि 150 है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो जो आपके पास 150 में से अब आपने 70 को जो है वो माइनस कर लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो जस्ट हमारे पास 85 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, 85 पीपल ऐसे हैं जो कि हमारे पास एटलीस्ट इनमें से एक चीज़ को तो वो लाइक कर रहे हैं, निहारी बिरयानी या फिर कौरमे को। ठीक है, टोटल हमारे पास 130 पीपल से सर्वे हुआ था। इसके सेकंड पार्ट में देखें उसने कहा कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक द निहारी बिरयानी एंड कौरमा, कितने ऐसे हैं जो कि बिरयानी कौरमा को लाइक नहीं करते। यानी कि हमने बेसिकली अब ये हैं बिरयानी कौरमा को लाइक कर रहे हैं, अब इससे हमने बताना कि कितने इस चीज़ को नहीं लाइक कर रहे, इसकी नेगेशन लेनी ना। इसका मतलब है अगर आप नहीं लाइक कर रहे तो इसका मतलब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट शो करना है, यानी कि आपने ये निकालना है ए कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा टोटल से निकाला जाता है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल, यानी कि एन ऑफ यू में से आपने माइनस कर देना है ये जो आपके पास कार्डिनलिटी आई है
ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें देखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ यू यानी कि टोटल पीपल्स का जो सर्वे हुआ था वो कितने थे, 130 थे। उसमें से जो आपके पास लाइक कर रहे हैं इनमें से कुछ एक फूड को वो 85 है, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा टोटल 130 थे, तो जिसमें से एटलीस्ट 85 ऐसे हैं जो कि किसी न किसी चीज़ को लाइक करें। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हुए जो किसी को भी लाइक नहीं कर रहे, जिसका मतलब वो जो आपके पास स्टूडेंट्स वो जो लोग आएंगे जो किसी चीज़ को लाइक नहीं कर रहे, 130 में से 85 को माइनस करेंगे तो 45 आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पास किसी भी चीज़ को लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी पार्ट में देखें उसने कहा कि हाउ मेनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। अब इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है। इसमें उसने ये पूछा है कि कितने पर्सन ऐसे लोग हैं वो जो सिर्फ बिरयानी को लाइक करते हैं, सिर्फ कौरमे को लाइक करते हैं और सिर्फ आपके पास निहारी को लाइक करते हैं, यानी कि इसमें कुछ आपके पास कॉमन पीपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ निहारी को लाइक कर रहे हैं और कुछ जो है वो। अब देखें यहाँ पर ये जो है ना आपके पास ये मैंने कहा हु स्टूडेंट ऐसे ए वाला सेट वो है जो लाइक कर रहे हैं निहारी को, वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है ना 40 है, लेकिन ये 40 ऐसे हैं जिसमें से इसमें इन 40 में से ये टोटल है, यानी कि टोटल जो लाइक कर रहे हैं निहारी की, इन 40 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके पास बिरयानी को भी लाइक कर रहे हैं। तो हमने तो प्योर बताना है कि आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास निहारी को लाइक कर रहे हैं या बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं उसका जो आपने यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, जब ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही निकाला जा रहा होता है। ठीक है, तो सी वाले पार्ट की तरफ मैं यहाँ चल रहा हूँ, तो इसके 3 पार्ट हैं, हु लाइक बिरयानी एंड हु लाइक कोरमा। तो सबसे पहले निकालता हूँ हु लाइक जस्ट निहारी, सिर्फ निहारी को लाइक करने वाले। निहारी वाला जो आपके पास सेट था वो ए था। अब इसमें से करना क्या है, जो ए की कार्डिनलिटी है ना आपके पास, उसमें से आपने इसका जो भी इंटरसेक्शन आया था आपके पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ए के साथ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी के साथ आया हुआ, सी के साथ आया हुआ और लास्ट में ये प्लस हुआ है तीनों का इंटरसेक्शन, इस चीज को आपने माइनस करना। ठीक है, ए वाले का जस्ट प्योर निकालें तो उसके प्योर में से निकालने के लिए आपने करना क्या है, ए वाले सेट में से आपने कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस करना है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना है और लास्ट पे प्लस भी करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, अब ए की जो कार्डिनलिटी थी वो मेरे पास कितनी थी, सवाल में शुरू में हमने लाइक की थी, वो हमारे पास 40 है। बी ए इंटरसेक्शन बी की 20 है और ए इंटरसेक्शन सी की जब वो 27 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं ये तो मेरे पास 40 थे, फिर माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो 20 और सी वाले की 27 है, यानी कि माइनस होगा 20 भी माइनस होगा और माइनस होगा 27 और यहाँ पर प्लस करना है तीनों का जो इंटरसेक्शन आपके पास आया था वो भी हमने सवाल में उसने दिया हुआ था जो कि 12 है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ निहारी को लाइक करें। 40 है, पहले प्लस वाली वैल्यूज को देखा हूँ, 40 और प्लस 12 है तो 52 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करें तो ये 47 बनता है। 52 में से 47 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 5 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बिरयानी को निहारी को लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, इनमें से और बाकी जो इसके जो 35 स्टूडेंट है ना आपके पास उनमें कोई इंटरसेक्शन भी होगा बिरयानी के साथ साथ कुछ और को भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ निहारी को लाइक कर रहे हैं। सेम इसी तरह से इसका जो दूसरी बात है कि हु लाइक हु जस्ट लाइक बिरयानी, बिरयानी की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, अब इसकी जो कार्डिनलिटी होगी सेम उसी तरह से बी वाला सेट है ना, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ बी में से आपने माइनस क्या करना है, जो जो इसके साथ इंटरसेक्शन आया हुआ है। बी के साथ इंटरसेक्शन किस किस चीज़ का था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन था बी के साथ और इसका कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के साथ और बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए तो नहीं। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे और लास्ट पे आपने उसी तरह से प्लस कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन जो था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से निकाला जाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास इसकी जो बी की कार्डिनलिटी थी वो क्या थी, मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी की बात करें तो 65 है और बी ए उसकी 20 है और उसकी 35 है, 65 20 और 35, 65 ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो वो 20 है और ये जो थी 35 थी और लास्ट पे इस चीज़ को तो प्लस ही करना है जो कि 12 आ रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लाइक कर रहे हैं किस चीज़ को, जस्ट बिरयानी को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटे ये जो चीज़ है मेरे पास 60 में से जब आप 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। ठीक है, फिर माइनस इन तीनों को कैलकुलेट करें तो ये 55 होता है। तो इसके बाद इसमें से जब आप माइनस करते हैं 77 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 5 और 17 जब वो 22 पीपल ऐसे हैं हु जस्ट लाइक बिरयानी। ठीक है, सी वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसमें तीसरे पार्ट में, हु जस्ट लाइक कोरमा, जो सिर्फ कोरमे को लाइक कर रहे होंगे। तो ये जो कि सी है तो इसका मतलब है इसको निकालने के लिए जो कार्डिनलिटी ऑफ सी होगी उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। इस सी का इंटरसेक्शन लिया हुआ है ए के साथ यानी कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस होगी और लास्ट पे जब वो तीनों प्लस होते हैं वो प्लस ही रहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें यहाँ पर जो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ सी है
वो कितनी थी मेरे पास, वो बेटे हमारे पास आ रही थी 50, और बी इंटरसेक्शन सी 35 और वो 27 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो कैलकुलेट होगा कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो मेरे पास 50, और उसमें से माइनस मैंने करना है बी इंटरसेक्शन सी 35 और 27, 35 माइनस 27, और यहाँ पर लास्ट पर तो ये 12 हैं, ये तो प्लस होने हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास 50 और ये 12 प्लस होते हैं तो 62 बना देंगे, प्लस वाले पहले लिख देंगे, इन दोनों को माइनस है तो ये प्लस करेंगे। तो ये जो आपके पास है इसको मैं अगर प्लस करता हूँ तो ये भी मेरे पास 62 आता है, ठीक है। इन दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो ये 62, तो यानी कि 0। इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोरमे को लाइक करा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह 0 आने का मतलब ये, ठीक है। तो ये इसका जो है ना मेरे पास पार्ट कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखें कि इसके और मजीद सवालों में इसके बाद उसने कहा था कि हाउ मेनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी कोरमा, ये तो निकाली ना सी वाला पार्ट। और उसके बाद उसने कहा था इसकी डायग्राम भी बनानी, वैन डायग्राम को भी शो करना, उसको भी हम शो करते हैं, देखते हैं। तो देखें अब इसकी जो डी पार्ट उसने कहा वैन डायग्राम्स के थ्रू भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना था। अब इसमें मैंने ये वैन डायग्राम शो किया है, इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन एरिया को पुट करेंगे। ये जो ऐसा एरिया है जो तीनों का कंबाइन एरिया, ठीक है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए को भी लाइक करते हैं, बी को भी लाइक करते हैं, सी को भी लाइक करते हैं, यानी कि तीनों चीज़ों लाइक कर रहे थे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर। तो उसको हमने सवाल में उसने दिया हुआ था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों को जो लाइक करने वाले यहाँ के पास थे वो मेरे पास 12 थे। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे वो जस्ट हमारे पास 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो मेरे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 20 हैं। ए इंटरसेक्शन बी में जो सेट आ रहा है देखें, ये ए और बी का सेट है, ये वो पोर्शन है यहाँ पर देखें, ये जो ऐसा एरिया है तो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर टोटल, और इसमें टोटल एलिमेंट्स 20 आने चाहिए। 20 अगर आने हैं तो इसका मतलब है मेरे पास 12 तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुके हैं, तो बाकी यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 और 12 को ऐड करेंगे तो ये इंटरसेक्शन बी के अंदर 20 पूरे हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 35 है, बी और सी का पोर्शन तो ये रहा, ठीक है। इसमें टोटल 35 है, तो 12 यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो चुके हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे मेरे पास 35 को पूरे करने के लिए तो वो 23 एलिमेंट्स बचते हैं, ठीक है। 23 और 12 प्लस करेंगे तो मेरे पास 35 हो जाएंगे। ये बी इंटरसेक्शन सी की बात होगी। फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेना वो 27 थे, तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास, ठीक है, ए और सी का इंटरसेक्शन जिसमें 12 ऑलरेडी आ चुके हैं, 27 पूरे करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 एलिमेंट्स मजीद आ जाएंगे। तो ये मेरे पास आपके पास एलिमेंट्स तो इंटरसेक्शन वाले रिप्रेजेंट हो गए। अब टोटल देखते हैं कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं। ए के 40 हैं, पूरे कर लेते हैं 40, 12 और ये 8, ठीक है। इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आता है 20 और 35, तो इसका मतलब 5। ये देखें यहाँ से भी डायग्राम से भी आपको शो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाई को लाइक करें, यानी इनमें कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने निकाला भी है इसमें। उसके बाद बी वाले सेट में देखें तो मेरे पास उसके एलिमेंट्स की तादाद 65 है, तो 65 पूरी करनी है, तो इसका मतलब 20 और 23 ये हैं, तो इसका मतलब 43। तो 43 हैं ये टोटली बी में भी रिप्रेजेंट हुए हैं। टोटल हमने कितने रिप्रेजेंट करने हैं बी के 65, अब 43 हैं तो बाकी 65 पूरे करने के लिए तो 43 7 और 15 22 एलिमेंट्स, ठीक है, 7 और 15 22 एलिमेंट्स आएंगे। तो बी इंटरेस्ट जो मैंने निकाला भी था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिरयानी को लाइक करने वाले इससे पहले वो 22 ही थे। अब सी वाले की बात करें तो उसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 50 है। तो 50 की बात करें तो यहाँ पर 12 और 23 ये 35 होते हैं, ये पूरे के पूरे ही आ गए, 50 पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कौरमे को लाइक करता हो, ये मैंने निकाला भी था इसमें, ठीक है, तो ये टोटल पूरे हो गए। अब इसमें देखें कि ये जो मेरे पास वैन डायग्राम की बात करें तो इसमें हमने कुछ ये भी तो निकाला था कि यानी कि तीनों का यूनियन, तो मुझे पता चल गया था वो मेरे पास 85 आता है, लेकिन ऐसा भी तो था कि ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास 45 ऐसे भी तो थे टोटल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यू में आएंगे जो कि किसी चीज़ को लाइक नहीं कर रहे थे, ठीक है, उस चीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं जो किसी को लाइक नहीं करा, तो 45 है, तो यहाँ पर 45 को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था बेटा, होपफुली आपको समझ आ गई बातें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।